हिंदुस्तान अखबार, मंगलवार 30 जून 2026। चढ़ावे की चिंता। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अदालत में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, फैजाबाद के वकीलों में इतनी नाराजगी है कि बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि आरोपियों का मुकदमा लड़ने वाले किसी भी सदस्य वकील पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चढ़ावा चोरी को लेकर नाराज वकीलों की संस्था ने और भी मांगे रखी है और सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। आलोचना के घेरे में आए जमपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लिए आगे के दिन आसान नहीं होंगे। एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है, पर बार एसोसिएशन इस लड़ाई को अपनी ओर से भी आगे बढ़ाना चाहता है। वह धारा 156(3) के तहत अदालत में याचिका दायर करके जमपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मामला दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग करेगा। गौर करने की बात है, मंदिर के चढ़ावे में 7 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी की शिकायत से विवाद शुरू हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि 70 किलो चांदी, सैकड़ों रामशिला और 200 करोड़ रुपए नकदी की चोरी हुई है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय अभी भी बचाव की कोशिशों में लगा है। विडंबना ही है, एक और दावा किया गया है कि भक्तों द्वारा दिया गया दान सुरक्षित है और उसका हिसाब रखा गया है। दूसरी ओर मंदिर निकाय ने बताया है कि वह पिछले कुछ दिनों में श्री राम मंदिर अयोध्या में सामने आई घटनाओं से स्तब्ध, आहत और बेहद दुखी है। मंदिर में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय को अब हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों के मन में जो राम मंदिर में असावधानी या किसी अनियमितता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ की हर व्यवस्था देश के दूसरे मंदिरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले मंदिर निकाय को ही सजग होना पड़ेगा। ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि मंदिर के चढ़ावे में 16 आना पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए। रामजी का मंदिर रामभाव से ओतप्रोत होना चाहिए। यह मंदिर दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ असावधानी या किसी अनियमितता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ की हर व्यवस्था देश के दूसरे मंदिरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग यही चाहेंगे कि क्षति तो हो चुकी है, किंतु आगे कोई क्षति न हो। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है और वहां गर्मी के अवकाश के बाद इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मंदिर प्रबंधन को अपने स्तर पर वाजिब कदम उठाने चाहिए, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में अगर मामला गया तो विवाद व गंभीरता बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, यह मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही बना है और अब जब उसके प्रबंधन को लेकर सुनवाई होगी तो कई तथ्य सामने आएंगे जिससे मंदिर निकाय को परेशानी होगी। जांचकर्ताओं को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जब न्यायालय में सुनवाई होगी तब जांच में बरती जा रही कमियों पर भी सवाल उठे। यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसे दबाया नहीं जा सकता। जहां इस मामले में समाज के विभिन्न पक्ष न्याय के लिए सक्रिय हो रहे हैं, वही विपक्षी पार्टियां भी दिनोंदिन मुखर व हमलावर होती जा रही है। ऐसे जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दक्षिण के धनी मंदिरों से सीखना चाहिए। विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी। ऐसा कम ही होता है कि चोरी की कोई एक घटना पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं के चढ़ावों में से नकदी और जेवरात की चोरी के आरोप लगे, उनसे उस विशाल हिंदू मानस का आहत होना बहुत स्वाभाविक है, जिसे संगठित करके समकालीन समाज और राजनीति को प्रभावित कर सकने में समर्थ एक विशाल आंदोलन चलाया गया और जिसने तब से सारे चुनावी समीकरण बदल दिए। शुरुआत में हल्के फुल्के ढंग से चढ़ावे में चोरी के आरोप लगाए गए और ट्रस्ट के लोगों ने इसे हल्के में लेकर टालने की कोशिश की। जल्द ही आरोपों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। रुपए पैसों की गिनती से शुरू हुई बात शीघ्र ही उन सोने चांदी की ईंटों और आभूषणों तक पहुंच गई, जिन्हें दर्शनार्थी श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाते रहे हैं। आरोपित किया गया कि चढ़ावे की गिनती के समय जिन सीसीटीवी कैमरों को नजर रखनी थी, वे ऐन मौके पर बंद कर दिए जाते थे या उनमें की गई महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाती थी। एक बार बांध टूटा तो फिर आरोपों की बाढ़ आ गई। कई तरह के तथ्य सामने आए।
मसलन रोकड़ गिनने वालों की नियुक्तियां भाई भतीजावाद से हुई। पहले भी ऑडिट ने कुछ त्रुटियां पकड़ी थीं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध थी। एक बार सदस्यों को जोर बचाने पकड़ने की के कोशिश की बाद गई है, यह संभव जिनकी नहीं रह गया छत्रछाया में ये कि कर्मी आरोपों फल को फूल रहे थे। कालीन के नीचे राष्ट्रीय बुहारा जा मीडिया सके। और सोशल मीडिया में इससे मजबूरन भूचाल आ गया राज्य को और ट्रस्ट हस्तक्षेप सदस्य करना चंपक पड़ा राय व और अनिल पूरे मिश्रा को मामले अपने की पद जांच से के लिए इस्तीफा देना एक पड़ा। विशेष जांच इनके दल साथ ही एक SIT अन्य का गठन महत्वपूर्ण किया गया। पदाधिकारी गोपाल राव को भी कई दिनों तक जिम्मेदारियों से मुक्त अनुमानों, कर दिया गया है। अफवाहों और इन उत्तेजना का इस्तीफों से माहौल विशाल गर्म हिंदू रहा मानस और की जब आहत भावनाएं SIT किस की हद तक रिपोर्ट शांत हो आई तो सकेंगी, यह कह साबित हो सकना गया मुश्किल कि है। ट्रस्ट की सही गतिविधियां या आकलन के चढ़ावे लिए का अभी प्रबंधन कुछ और संदिग्ध प्रतीक्षा हरकतों करनी में होगी। लिप्त था। उत्तर भारत के यह मंदिरों अलग में बात है आस्थावान कि हिंदुओं के रिपोर्ट के चढ़ावों के आधार पर दुरुपयोग का सिर्फ आरोप 8 पहली बार छोटे नहीं लग रहा मुलाजिमों है। के विरुद्ध उत्तर यह एक भारत के आम मंदिरों जानकारी का में विषय है चढ़ावों के कि दुरुपयोग ज्यादातर का मठों आरोप और पहली मंदिरों में बार नहीं लग श्रद्धालुओं रहा द्वारा है। सामर्थ्य के अनुसार बड़ी मात्रा यह में नकदी स्वस्थ और सोने लक्षण है चांदी के कि आभूषण राम चढ़ाए मंदिर के जाते हैं बहाने और पारदर्शी अपवाद स्वरूप प्रबंधन ही के कुछ में लिए व्यवस्थित विमर्श ढंग शुरू से हो उनका गया है। हिसाब किताब रखा जाता है। इनमें FIR ऐसे दर्ज कराई धार्मिक गई। स्थलों की संख्या और कम होगी यद्यपि रिपोर्ट जिनकी आम आय का जन के छोटा सा लिए हिस्सा जारी भी नहीं शिक्षा या हुई है, चिकित्सा जैसे पर इस सार्वजनिक कल्याण के FIR से कामों पर आम खर्च समझ किया जाता यही हो। बनी कि घपलों इनके का बरक्स ठीकरा दक्षिण 8 छोटे के कर। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जैसे विशाल आय वाले धार्मिक ट्रस्ट है। यह ट्रस्ट प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंध देखता है। यह भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ही तरह सरकार द्वारा स्थापित है, पर उसका वित्तीय प्रबंधन निजी क्षेत्र की किसी कुशल कंपनी की तरह होता है। देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक वेंकटेश्वर मंदिर अपनी आय से शिक्षा व चिकित्सा के कई महाविद्यालय और अस्पताल चलाता है। तिरुपति के परिसर में हजारों लोगों को दोनों वक्त भरपेट भोजन कराया जाता है। हजारों लोगों को साफ सफाई के माहौल में बिना किसी अव्यवस्था के सामूहिक रूप से जीमते देखना एक खास तरह का अनुभव है। यहाँ कोई भोजन बनाने वालों, परोसने वालों या खाने वालों की जाति नहीं पूछता। यह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के बहुत से मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश मुश्किल से मिलता है। उत्तर भारत में सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जो तिरुपति देवस्थानम से प्रतिस्पर्धा कर सकने में समर्थ शैक्षणिक या चिकित्सकीय संस्थान चलाती है। यह संस्था भी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अतिरिक्त दर्शनार्थियों को मुफ्त भोजन और सस्ते आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यह स्वस्थ लक्षण है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावों की चोरी से इस विमर्श की शुरुआत हुई है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जैसी अकूत संपदा वाली धार्मिक संस्थाओं के आय व्यय का पारदर्शी तरीके से लेखा जोखा रखा जाए। ऐसी भी मांग उठ रही है कि भक्तों से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हित में खर्च किया जाए। उत्तर भारत, खास तौर से हिंदी पट्टी शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में दक्षिण के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। यह अपेक्षा करना अनुचित न होगा कि सामान्य जन से प्राप्त धन भक्तों के कल्याण पर भी खर्च किया जाए। दरिद्र नारायण की सेवा का महात्म्य तो हम निरंतर बखानते हैं, पर यदि मंदिर भूखों को निःशुल्क भोजन कराएं, तो क्या यह उनकी सबसे बड़ी सेवा नहीं होगी? हर मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ भीख मांगती दिखती है। मंदिर उनके लिए सम्मान के साथ भोजन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार मंदिरों की तिजोरियों में भारतीय रिजर्व बैंक की अभिरक्षा से अधिक सोना पड़ा हुआ है। इस संपदा का उपयोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भारतीयों की जीवन स्थिति सुधारने में किया जा सकता है। अब जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावों के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, तब देखना यह है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियों पर ही यह खत्म तो नहीं हो जाएगी। ट्रस्ट और उसे संचालित करने वाले संगठनों की साख तभी बच पाएगी जब गिरफ्तार लोगों के आकाओं तक कानून के लंबे हाथ पहुंचेंगे। अगला लेख है भिखमंगों की समस्या। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने अपनी एक बैठक में नगर में भिखमंगों की समस्या पर चर्चा की और निराश्रित गृह के सहायतार्थ 18,000 रुपये की रकम स्वीकार की।
भिखमंगों की समस्या अकेली दिल्ली की विशेषता नहीं है। सभी बड़े शहरों में उनका अस्तित्व है और तीर्थ स्थानों में तो भिखारियों की एक बड़ी संख्या नजर आती है। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भिखारियों के अस्तित्व की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। जब वे अपने कामकाज से नगर की सड़कों पर गुजरते हैं तो भिखारियों का आर्तनाद उनके हृदय को द्रवित नहीं कर पाता और उनकी ओर देखे बिना ही वे आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इतने कठोर हृदय नहीं होते। भिखमंगों की दयनीय और हीन अवस्था को देखकर उनका दिल द्रवित हो जाता है और वे पैसा पैसा भिखारी की ओर फेंककर अपनी आत्मा को संतोष दे लेते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मनुष्य का स्वाभिमान तो उसी समय समाप्त हो जाता है जब वह पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना शुरू करता है। फिर दाताओं की उपेक्षा वृत्ति से उसे कोई आघात नहीं पहुंचता। वह निर्लज हो जाता है और अपना भिखारी का पेशा जारी रखता है। किंतु भिखारियों की समस्या व्यक्तिगत दान के आधार पर हल नहीं हो सकती। यह एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक आधार पर ही उसका हल संभव हो सकता है। समाज में दिन प्रतिदिन भिखमंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह समाज की रुग्णता की निशानी है। यह हमारी समाज व्यवस्था का दोष है कि लोगों को इतनी बड़ी संख्या में दूसरों की भिक्षा पर अपना जीवन बसर करना पड़ता है। नगर की सड़कों पर क्षतविक्षत और लुंजपुंज भिखमंगों का जमाव सारे समाज के लिए लज्जा का विषय है और इसका समुचित इलाज न करके समाज दुनिया की निगाह में अपने को हे प्रमाणित करता है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं और भागती हुई मोटरों के बीच भिखमंगों का आर्तनाद और भी अधिक चुभने वाली वस्तु हो जाती है। भाग्यशीलों और अभागों के बीच की यह विषमता और भी नग्न रूप में हमारी आंखों के सामने उपस्थित होती है। नितिन पई का अगला लेख है तेहरान से रिश्ते सुधारने का यह सही समय। अगर अमेरिका ने 2018 में भारत पर ईरान से रिश्ते सीमित करने का दबाव न डाला होता तो हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार संभवतः $20 अरब से ज्यादा पहुंच चुका होता और हम रोजाना 6,50,000 बैरल कच्चा तेल उससे आयात शामिल होता। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह के जरिए हमारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रणनीतिक संपर्क भी स्थापित हो गया होता। वाशिंगटन के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा और ईरान को अन्य निर्यात भी कम करने पर मजबूर होना पड़ा। अब जब युद्ध ने पश्चिम एशिया में एक नई स्थिति पैदा कर दी है तो भारत को तेहरान से रिश्ते सुधारने की तेज पहल करनी चाहिए। युद्ध बाद की दुनिया में मदद और व्यापार दोनों देशों को करीब ला सकते हैं। तेहरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार का बुलावा देकर भारत को एक मौका दिया है। नई दिल्ली को इसका जवाब उपराष्ट्रपति जैसे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि को भेजकर देना चाहिए। साथ ही ईरानी लोगों के लिए जरूरी मेडिकल सामानों व दवाओं का सहायता पैकेज भी भेजना चाहिए। लगभग 2 दशकों तक अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मजबूत साझेदारी के नाम पर भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को कम अहमियत दी। इसका फायदा भी हुआ। भारत-अमेरिका परमाणु करार के बाद वाशिंगटन के साथ रिश्ते बेहतर हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अबू धाबी और रियाद के साथ रिश्तों को बदला और तेल अवीव के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए। हालांकि इन फायदों के साथ भारत को एक कीमत भी चुकानी पड़ी। आखिरी झटका तब लगा जब वाशिंगटन ने यह मांग कर दी कि नई दिल्ली ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद करे। भारत और ईरान के करीब आने के पीछे हमेशा से मजबूत भूराजनीतिक कारण रहे हैं। कौटिल्य की रणनीति के लिहाज से देखें तो ईरान रणनीतिक आजादी के साथ सहयोगी बन सकता है।
शिया ईरान कभी भी अपने अरब सुन्नी पड़ोसियों के साथ सहेज नहीं रहा है। पाकिस्तान चाहे अपने हितों को साधने की कितनी भी कोशिश करे, तेहरान को शक है कि इस्लामाबाद सऊदी अरब की राह पर ही चलेगा। तेहरान के कुछ व्यावहारिक रणनीतिकार भारत को एक संभावित सहयोगी के तौर पर देखते हैं और भारत में भी ऐसा सोचने वाले रणनीतिकार हैं। 2000 के दशक के मध्य में जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ अफगानिस्तान जे कृष्ण मूर्ति का लेख है। अंतर्विरोधों से भरा जीवन। हम में अंतर्विरोध क्यों है? दरअसल हमने कुछ किया है और हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग उसे जानें। हमने कुछ सोचा है और वह उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का उसे होना चाहिए। यह हमें अंतर्विरोध की हालत में ले आता है और यह हमें पसंद नहीं है। जहां अनुरूपता की कोशिश है वहां भय होगा ही और यह भय ही है जो अंतर्विरोध पैदा करता है। यदि कुछ बनना नहीं है, कुछ और हो जाने की चेष्टा नहीं है, तब भय का कोई एहसास नहीं है, वहां कोई अंतर्विरोध नहीं है। हमारी जिंदगी मिजाज और दिखावे की कहानी है। हम अपने मिजाज, अपनी मनोदशा के मुताबिक दिखावा किया करते हैं, जो अंतर्विरोध है। जब वह मिजाज गायब हो जाता है, तब हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि जब तक यह अंतर्विरोध है, तब तक एक सतही जीवन है। इसलिए अंतर्विरोध की जो समस्या है, उसकी गहराई में जाएं। यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम संवेदन, उत्तेजना पर अत्यधिक निर्भर है और इसीलिए हमारा अधिकांश जीवन अंतर्विरोधों से भरा है। हम स्मृतियों, सम्मतियों पर निर्भर है। हमारे अनेक भय हैं, जिन्हें हम छिपाए रखना चाहते हैं। इन सबसे हमारे अपने भीतर अंतर्विरोध निर्मित होता है। जब यह अंतर्विरोध बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हम चाहते शांति है, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं, वह युद्ध पैदा करता है, परिवार में ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी। द्वंद्व का कारण क्या है? इसे समझने के बजाय हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम यह बन जाएं, वह बन जाएं। इस तरह हम दरार को और बढ़ा दिया करते हैं। क्या यह समझ पाना संभव है कि हमारे भीतर अंतर्विरोध क्यों है? न केवल सतही रूप से, बल्कि गहरे मानसिक रूप से भी। सबसे पहली बात, क्या हमें इसका एहसास है कि हम एक अंतर्विरोधी जीवन जी रहे हैं? हम शांति चाहते हैं, पर राष्ट्रवादी है। हम सामाजिक दुर्दशा को दूर करना चाहते हैं, फिर भी हम में से हर कोई व्यक्तिवादी है, संकुचित और अपने में घिरा हुआ है। हम निरंतर अंतर्विरोध में जी रहे हैं। क्यों? क्या इसलिए नहीं कि हम संवेदन के, उत्तेजना के दास हैं? इस बात को स्वीकार करने या नकारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संवेदन के निहितार्थों को, जो कि इच्छाएं ही है, भली भांति समझने की आवश्यकता है।